तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो यू जियाओ का फियांसे होता है वो सीधे आकर जो यू जियाओ होती है उसके कपड़ों को पकड़ लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर सीधे जो यू जियाओ का फियांसे होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। और अब जियान जो होता है वो गुस्से में जो यू जियाओ का फियांसे होता है उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बकवासें जो है वो बहुत हो गई, अगर तुम प्रॉब्लम ही क्रिएट करना चाहते हो तो चलो फिर ठीक है। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं उनसे बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड ये पर्सन हम लोगों को डरा रहा है कि ये जो रिवर है उसके अंदर जंप जो है वो कर देगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को 5 मिलियन युआन देने के लिए तैयार हूँ। जिस टाइम पर ये जंप करेगा तो आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है कि आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि क्या हमें प्रिटेंड करना होगा। जो सुनकर जियान जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर स्ट्रगल जो है वो चलेगा तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना ताकि ये खुद ही जो रिवर है उसके अंदर जंप जो है वो लगा दे, जो कि बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि ये एक्सीडेंटली जो है वो रिवर के अंदर गिर गया। उसके बाद में आप लोग भी जो है वो प्रिटेंड करते हुए रिवर के अंदर जंप जो है वो लगा देना, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्लो रहना और इस पर्सन को अपने आप ही रिवर के अंदर डूबने देना। जो सुनकर यू जियाओ का जो फियांसे होता है वो उन सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड तुम लोग जो है वो लोगों को तो जानते हो ना, ये लोग जो है वो एक तरह से तुम लोगों को मर्डर करने के लिए हायर जो है वो कर रहा है। और अब यू जियाओ के फियांसे के इतना बोलते के साथ ही जो वे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्हें भी जियान की कोई भी बात जो है वो समझ में नहीं आती और वे जियान से बोलते हैं कि सर आप पक्का मजाक कर रहे हो ना। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है, चलो मैं पहले ही तुम लोगों को पे जो है वो कर देता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी बात होती है तो मैं तुम लोगों के लिए बेस्ट लॉयर जो है वो हायर करूँगा और अगर तुम में से कोई जेल भी चला जाता है तो मैं उसे की फैमिली को एक्स्ट्रा 5 मिलियन जो है वो पे कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में, अगर यहाँ पर हमारी सैलरी की बात की जाए तो हमें तो केवल 5500 युआन ही महीने के मिलते हैं, यहाँ पर 5 मिलियन युआन तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इतने पैसे के लिए तो मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यू जियाओ का फियांसे होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर पैसे के लिए ऐसे ही किसी भी पर्सन को मारने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम जानते हो ना कि अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू की बातें जो है वो करना बंद करो और जल्दी से जाओ जाकर रिवर के अंदर जंप लगा दो ताकि ये लोग भी अपना जो काम है उसे कंप्लीट कर सके। जो सुनकर यू जियाओ का फियांसे जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि आखिर अब तुम किससे घबरा रहे हो, तुम खुद ही तो यहाँ पर बोल रहे थे कि तुम रिवर के अंदर जंप जो है वो कर दोगे, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ और अगर तुम एक बार मर जाते हो तो उसके बाद में किसी को कुछ भी जो है वो पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वैसे भी जो डेड बॉडी होती है वो किसी को कुछ भी नहीं बता पाती। जो सुनते के साथ ही जो यू जियाओ का फियांसे होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस तरह से डरा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे टच कर सको। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उन सिक्योरिटी गार्ड के पास में आते हुए बोलता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इसे मारने वाली जो तुम अपनी जॉब है वो नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये पर्सन जो है वो रिवर के अंदर जंप नहीं लगाने वाला। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी जॉब देता हूँ। मैं तुम सभी लोगों को 1-1 लाख युआन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को इसे बहुत ही बुरी तरह से जो है वो पीटना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो उन सभी लोगों को 1-1 लाख युआन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, जो देख कर वे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं होता, इसने तो यहाँ पर हमें 1 लाख युआन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए। और अब इतना बोलते के साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो सीधे आकर जो यू जियाओ का फियांसे होता है उसके मुंह के ऊपर लात मारता है और उसके बाद में हम देखते हैं कि सभी सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से यू जियाओ के फियांसे को पीटना शुरू कर देते हैं। और तभी जो यू जियाओ होती है वो जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि जियान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे पर्सन के ऊपर अपना बेफालतू का जो पैसा था वो बर्बाद करना चाहिए था। जो सुनकर जो जियान होता है वो यू जियाओ से हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये पर्सन जो है वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। और अब एक गार्ड जो होता है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बॉस, हम लोगों ने इसे परफेक्टली जो है वो पीट दिया है, अब ये फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी आपको इस प्रकार की जॉब की ज़रूरत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी मुस्कुराते हुए ओके बोलकर उन लोगों की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसे ले लेता है। और अभी सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो यू जियाओ के फियांसे को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं और जो जियान होता है वो यू जियाओ से बोलता है कि यू जियाओ, तुम्हें फ्यूचर में मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा मैटर होता है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं खुद इस प्रकार के जो मैटर है उन्हें संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो होस्ट है उसके यहाँ पर जो इमोशंस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन जो है वो हो रही है। इसीलिए होस्ट के लिए बेफालतू की प्रॉब्लमों को हटाने के लिए जो सिस्टम है उसने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का इंतज़ाम जो है वो कर दिया है, जो कि होस्ट की जो डेली की प्रॉब्लम हुआ करेगी उनसे निपटने में होस्ट की मदद जो है वो किया करेगी। और जो होस्ट है वो यहाँ पर जो उनका कॉन्टैक्ट है उसे सिक्योरिटी पैनल को ओपन कर कर देख सकता है। और होस्ट को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी बंदे जो है वो प्रोफेशनल होने वाले हैं। इससे अलग जो होस्ट की प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है उसे भी सीक्रेट जो है वो रखा जाएगा। और जो होस्ट है वो पैनल को ओपन करते हुए उन सभी लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उसे देख सकता है। और इससे अलग जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे भी होस्ट का जो मोबाइल है उसके अंदर ऑलरेडी ट्रांसफ़र और ऐड जो है वो कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो सिस्टम है वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाता है। इस प्रकार का प्रोफेशनल होने के कारण मेरे साथ में यहाँ पर जो बेफालतू के लोग हैं इस जैंगियों की तरह वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं कर पाएंगे। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो हंसते हुए जो यू जियाओ होती है उसे बोलता है कि यू जियाओ तुमने कहा था कि तुम मुझे कंपनी की जो लोकेशन है वो दिखाने वाली हो, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। जो सुनकर यू जियाओ जो होती है वो जियान से बोलती है कि क्या सच में तुम मेरे साथ में वहाँ पर जाने वाले हो? मुझे तो लगा था कि इस मैटर के कारण शायद जो तुम्हारा मूड है वो ख़राब हो गया होगा जिस कारण तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यू जिया होती है वो जियान के साथ में कार की तरफ जाने लगती है और जियान से बोलती है कि चलो तो फिर ठीक है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर जो होता है उसकी बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं। और अब जो जियान होता है वो कंपनी के अंदर आने के बाद में जो यू जिया होती है उसे बोलता है कि सर में ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, यहाँ पर सभी प्रकार का जो स्टार्टअप है उसे किया गया है, सभी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया गया है। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है और चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि हम लोगों को बस यहाँ पर थोड़े बहुत छोटे मोटे जो चेंज है वो करने की ज़रूरत है, जिसके बाद में हम लोग जो है वो काम को शुरू कर सकते हैं। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो यू जियाओ को अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है यू जियाओ तुम यहाँ पर आकर बैठ सकती हो। और अब जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो यू जियाओ होती है वो सीधे जाकर जो गेट होता है उसे बंद कर देती है और गेट को बंद करने के बाद में जो यू जियाओ होती है वो आकर जियान के सामने बैठ जाती है। और उसके बाद में अब यू जियाओ जो होती है वो अपने काम को करना शुरू कर देती है। और गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वो इस टाइम पर क्या कर रही है। और अब यू जियाओ को ऐसा करता हुआ देखने के बाद में जियान भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए यू जियाओ से बोलता है कि यू जियाओ ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तो बस नॉर्मली तुम्हें बैठने के लिए कहा था। जो सुनकर यू जियाओ जो होती है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और जियान से बोलती है कि अगर तुम मेरे ऊपर इस तरह से हंसोगे तो मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो जियान की तरफ आने लगती है और जियान की तरफ आते हुए बोलती है कि ठीक है तो अब मैं तुम्हारे ऊपर बैठने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो यू जियाओ होती है वो भी जो अपना काम होता है उसे शुरू कर देती है। और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग जो है वो समझ चुके होंगे कि यू जियाओ जो है वो अपना कौन सा काम कर रही है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जियान वापस से होटल में आ चुका होता है। जो देखने के बाद में वेंग्यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान आप वापस आ गए, तो बताइए पहले आप खाना लेना चाहोगे या फिर शावर लेना चाहोगे? और अब इतना बोल कर जो वेंग्यू होती है वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि एक बार मिस्टर जियान जो है वो नहा ले तो उसके बाद में मैं इन्हें बॉडी मसाज जो है वो दे दूँगी। और वेंग्यू के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मैं पहले खाना खाना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वेंग्यू भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये आज नहीं नहाएगी। और अब इतना सोचकर बेचारी वेंग्यू जो होती है वो थोड़ी उदास होने लगती है और उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर अपनी जो न्यू ट्रिक है उसका इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने ऑनलाइन सीखी थी, जो कि पुरानी वाली ट्रिक के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। और अब इतना सोचकर वेंग्यू जो होती है वो जियान को जो खाना होता है वो सर्व करने लगती है और सर्व करते हुए बोलती है कि मिस्टर जियान ये रहा आपका ऑर्डर। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी कॉफ़ी को ले लेता है और उसे लेते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है, लगता है कि तुमने काफ़ी प्यार से बनाया है। जो सुनने के बाद में वेंग्यू जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो ऑटो शो होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि जो वैंग जैंग होता है वो जियान को देखने के बाद में बोलता है कि यंग मास्टर जियान मुझे तो लगा था कि आप काफ़ी बिजी होगे जिस कारण आप नहीं आओगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि अगर ब्रदर वैंग जैंग जो है वो मुझे इन्विटेशन देगी तो फिर आखिर में कैसे मना कर सकता हूँ। जो सुनकर वैंग जैंग जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियान देखा जाए तो आज यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो नहीं है, तो बताइए आप पहले कहाँ पर घूमना चाहोगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ यिंग के ऊपर आ जाता है जो कि एक कार के पास में खड़ी होती है और हम देखते हैं कि उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो है वो पहनी होती है जिसका वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है।
और तभी जो मैनेजर होता है वो भी उन लोगों के पास में आने लगता है और उन लोगों के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, आज तो यहाँ पर यंग मास्टर वैंग, यंग मास्टर चैन और यंग मास्टर जियान भी आए हुए हैं, क्या आज भी आप लोग जो है वो यहाँ पर कार देखने आए हो। और अब उस मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो झाओ यिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि जरा एक बार देखो तो ये फरारी जो है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि इसके पास में जो गोडस खड़ी हुई है, एक बार जरा इसे भी तो देखो, इसकी हाइट, इसका फिगर, इसका लुक जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसका ध्यान भी जो होता है वो झाओ यिंग के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर जियान अपने मन में सोचता है कि ये तो झाओ यिंग है, लेकिन आज ये बिल्कुल भी खुश है वो नहीं लग रही। और जियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो झाओ यिंग के पीछे आ जाता है और झाओ यिंग के पीछे आने के बाद में उसकी फ़ोटो जो है वो लेने लगता है, जो देखने के बाद में झाओ यिंग जो होती है वो उस बंदे को मना करते हुए बोलती है कि प्लीज़ ऐसे फ़ोटो मत लीजिए। और झाओ यिंग की इस बात को सुनने के बाद में वो वाला लड़का जो होता है वो हंसते हुए झाओ यिंग से बोलता है कि एक कार मॉडल की इतनी हिम्मत की वो मुझे मना कर रही है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हम लोग चाहे वो पिक्चर ना ले तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर ड्रेस पहनकर इस तरह से खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें यहाँ पर खड़ा होना है तो चुपचाप हम लोगों को फ़ोटो लेने दो, हमारी मर्जी है, हम यहाँ पर जिस तरह से चाहे उस तरह से फ़ोटो ले सकते हैं। और अब उस बंदे को इस तरह से जो झाओ यिंग होती है उसकी फ़ोटो लेता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसे भी उस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने ही लगता है। और अब जो जियान होता है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे उस बंदे के पास में आकर उस बंदे के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जो देखने के बाद में खुद झाओ यिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और अब यहीं पर हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।